सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। सर उस मैं दिन अक्सर सर मैं अक्सर इंडियन टीवी पे जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि वहाँ उनके कोई मिनिस्टर जो हैं वो टॉक शो में बैठे हों। हमारे मिनिस्टर सुबह से रात तक टॉक शो करते रहते हैं। चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, वो भी पूरा दिन टीवी पे रहते हैं और हाँ बाकी जी, लोग भी पता नहीं काम राइट। किस वक़्त करते हैं ये लोग। हमारी एंटरटेनमेंट आप यही तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की पब्लिक कभी जिना हाउस को तोड़ती नजर आती है तो कभी रेडियो पाकिस्तान पर अटैक करती नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है, इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो हैं, वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। बोलते थे इंडिया में जो है ये बीजेपी है, मोदी है, आरएसएस है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये जलते हैं हमसे क्योंकि हम अजीम कौम हैं। हमारा मुल्क कलमा पढ़ के ये फिर वही डायलॉगबाजी कर इमारत बना रहा है तो उसकी वजह इंडिया की तरक्की है। आपके पास पैसे होते हैं तो आप नया घर बनाते हैं, नई जगह मुंतकिल होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इससे 2 दिन पहले यानी 26 मई को पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से संसद की नई बिल्डिंग का वीडियो शेयर कर दिया। 1 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो में संसद की खूबसूरती और भव्यता को देखा जा सकता है। इस इमारत में देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियाँ और आर्ट वर्क बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियाँ भी दिखाई जाएंगी। इनमें गरुड़, गज, अश्व और मगर शामिल हैं। इसके अलावा भवन में 3 द्वार बनाए गए हैं जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। इस इमारत में भारत के आधुनिक बनने तक के सफ़र की झलक भी देखने को मिलेगी। इस इमारत में एक भव्य संविधान हॉल, एक लॉज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की जगह भी शामिल होगी। लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियों को जुटाया गया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं, उनके सामने नाक रगड़ रहे हैं और भारत $2.4 बिलियन अपने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने में खर्च कर देता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है, इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो हैं, वो जो हैं वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख़्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, ज़ाहिर बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द-गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को उनके इस टेन्योर को 10 इयर्स हो गए हैं और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही खत्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस ये जो माइंडसेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर सोचे समझे कोई बात करते रहते हैं और उसकी ना कोई वैल्यू होती है और ना वो बात कहीं ठहरती है। यानी जिसका दूसरा मतलब है कि 50% तो उनकी बातें ऐसे इधर से उधर वाली होती हैं। तो ये अगर कोई बाकायदा पॉलिसी है तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के पीछे रैशनल या लॉजिक क्या है। बात ये है कि इंडिया एक पुरानी तहज़ीब है, इसमें कोई शक नहीं, 5000 साल पुरानी एक तहज़ीब है, लेकिन वहाँ 5000 साल पुरानी कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं।
जाहिर है बिल्डिंग्स जो हैं वो आके मुगलिया दौर में या फिर जो अंग्रेज़ों के दौर में बनी हैं, तो वो कोई अन इंडियन नहीं है, वो भी एक इंडिया की पहचान है। मसलन अंग्रेज़ों ने ये जो इमारतें बनाई, और मोस्ट ऑफ दी इमारतें जो हैं वो आप देख लें, रेलवे स्टेशन है या पार्लियामेंट हाउस है या जो जगह हैं, तो उसमें होता ये है कि जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन होती हैं उनके चले जाने के बाद उनके जो सिंबल होते हैं ना, जो उन्होंने अपने कोई नेशनल प्राइड के लिए या अपने जो हीरो टाइप लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाए होते हैं, उनको अगर आप डिसमेंटल करें या चेंज करें तो वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो एक खास मैसेज दे रहे होते हैं। तो इसलिए जनाब इमारत जो ये पाकिस्तान का स्टाइल मैं क्यों कह रहा था, देखें सुप्रीम कोर्ट की इमारत, साथ में आगे ले जाके पार्लियामेंट की इमारत, ना पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान है, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, तो वो इमारत पर आके क्या करेंगे भाई। इंडिया इमारत अगर 2.5 बिलियन की बना रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2.5 बिलियन पाकिस्तान के गले की हड्डी बना रहा गुज़श्ता 6 महीने। IMF ने उसको गर्दन से पकड़ के दीवार पे टांका रहा 6 महीने तक कि आपको मिलेगा या नहीं, तो उसकी एक इमारत बना रहा है, तो उसकी वजह इंडिया की तरक्की है। आपके पास पैसे होते हैं तो आप नया घर बनाते हैं, नई जगह मुंतकिल होते हैं। ये पैसा इटसेल्फ जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। तो चलें, वो तो अब आप देखेंगे मज़ीद बिल्डिंगें बनेंगी तरह तरह की। ज़ाहिर है एक मॉडर्नाइजेशन की इंडिया को बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरी दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह बेशुमार सड़कें बनेंगी, इमारतें बनेंगी, और पैसे हैं तो बनेंगी। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि मैं समझता हूँ कि वहाँ तो पूरा जो है सिस्टम एक ऐसी सिमत में चला गया है कि कोई इमारत है नहीं है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा, ये इररेलेवेंट होता जा रहा है। ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बैरिस्टर साहब कि ये चीज़ें जो है वो वहाँ हमारे पास तो इररेलेवेंट होती जा रही हैं। आपने सही कहा कि हम तो बात कर रहे हैं कि जी हमें तो $1 बिलियन IMF से नहीं मिल रहा, वो $2.4 बिलियन की इमारत बना ली है। लेकिन ज़ाहिर बात है एक एसेट होता है, जैसे इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, गो के बाद में तालिबान आ गए वहाँ पे, लेकिन ये है कि उनका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये सिंबल को रेफ़र करती है, सिंबलिज़्म इसमें मैटर है। असल चीज़ तो ये है कि और नहीं मेरे ख़्याल है इंडियन आइडेंटिटी वो क्राफ्ट करना चाहते हैं। सर मैं अक्सर इंडियन टीवी पे जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि वहाँ उनके कोई मिनिस्टर जो है वो टॉक शो में बैठे हो। हमारे मिनिस्टर सुबह से रात तक टॉक शो करते रहते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, वो भी पूरा दिन टीवी पे रहते हैं, और बाकी लोग भी पता नहीं काम किस वक्त करते हैं ये लोग। हमारी एंटरटेनमेंट, आप यही तो मैं आपके किसी चैनल के ऊपर कोई बच्चों का प्रोग्राम चल रहा हो, कोई गीत संगीत चल रहा हो, कोई तालीम की बात हो रही हो, ये आपको किसने कहा है ये एंटरटेनमेंट है। ये मुर्गों की लड़ाई जो होती है शाम को, ये लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं और मजे की बात, और उनके हाथ के अंदर वॉल्यूम होता है, जिसको बेइज्जती करानी होती है उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, एंकर साहब दूसरे का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जानबूझ के आग लगा तीली फेंकता है, जो एंकर होता है वो तीली फेंकता है जिसकी बेइज्जती करानी होती है। तो ये तो लेकिन सर हमारे मिनिस्टर्स क्यों बैठते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। मिनिस्टर काम कब करते हैं? सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, शाम में ये टीवी पे बैठ जाते हैं जाके। आरजू गलत कह रही है। एक 100 मेंबरों की जो कैबिनेट होती है वो मिनिस्टर थोड़ी होते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपकी कैबिनेट का साइज क्या है? ये मिनिस्टर है? मैं तो नहीं मिनिस्टर मानता। ये तो एक ड्रामा है, ये तो एक बेवकूफ। देखिए जितने एमएलए उतरे, मैंने एक दफा बहुत अरसा पहले पढ़ा था एक जगह पे कि बलूचिस्तान के अंदर जितने एमपी थे सारे के सारे ही मिनिस्टर थे, और इस वक्त भी यही हालत है। तकरीबन 100 कुछ होंगे, 150 होंगे आपके टोटल एमएलए, उनमें से 100 मिनिस्टर। इनको कौन मिनिस्टर कहता है?